फ्रेंड्स, तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ में हमने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पर चल रहे हैं और एक वीडियो जो होगी आपको क्वेश्चन आंसर से मिल चुकी होगी। तो लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन जो होगा वो प्रत्येक सेशन में हम आपको करवाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन जो होंगे एलसीएम एचसीएफ पर हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो पहले जो हम लोग पढ़े हैं अभी एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं और एलसीएम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो एलसीएम से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेक्चर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप नोट करते भी चलेंगे। लिखा हुआ है कि 22,000 तथा 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 22,176, बी में लिखा हुआ है 22,536, सी में लिखा हुआ है 22,2, उसके बाद 22276, ऐसा कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है। तो देखते हैं पहले प्रश्न पर हम लोग कैसे बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज दिया हुआ है और इसको डिविजिबिलिटी चेक करना है। 22,000 से 23,000 के बीच में वह संख्या चेक करनी है जो कि किससे किससे कट रही है। 12 से भी कट रही है, वो 18 से भी, 21 से भी और 32 से भी कट रही है। अब आपके पास बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल है, आप लगा के देख सकते हैं किससे किससे भी संख्याएं कटेंगी। तो यहाँ पर अगर 12 में देखेंगे तो 4 और 3 का रूल है दोनों में। 12 को तोड़ेंगे आप फैक्टराइजेशन में तो 4 3 आएगा। तो 4 के रूल से अगर हम बात करें तो 4 से क्या 76 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 36 भी कटेगा। 4 से 32, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं 4 से, ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। तो हम 3 से रूल अच्छा है कि हमारे पास 9 और 9 दूना 18, 9 का भी रूल आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। तो हम 9 के रूल से अब चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 9 और 7 16, 6 1 7 1 8 2 10 और 2 12। यहाँ पर देखेंगे आप कि 2 2 4 4 1 5 5 हो गया और 5 और 7 कितना होता है 12, 2 1 3 6 9, यानी कि ये संख्या जो होगी वो 9 से कटेगी। आगे देखिएगा 5 2 7 2 9 6 3 9, ये भी कटेगी। आप कैसे चेक करते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल में जाके देखेंगे। 2 2 4 3 7 2 9, ये पूरा कट गया। आगे देखिएगा 2 2 4 2 6 6 7 13 3 1 4 6 10 10 का बचेगा 1। तो पहला जो डी ऑप्शन जो हो गया वो छट गया हमारे पास। अब ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 का रूल लगा के देखते हैं, क्योंकि 8 में 32 में जो है वो 8 का भी रूल है। तो 8 का जो रूल क्या कहता है उस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट के डिजिट में हम तीसरे डिजिट को देखते हैं। तीसरा डिजिट हमारा अगर विषम संख्या हुआ, ठीक है, तीसरा डिजिट अगर हमारा विषम संख्या है तो हम लास्ट वाले डिजिट में 4 जोड़ के चेक करते हैं, यानी +4 अगर यहाँ जोड़ देते हैं तो 80। क्या 80 8 से कट जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी तीसरे डिजिट जो है वो विषम संख्या है, तो इसमें भी हमको लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ना होगा। ये रूल है 8 का, तो यहाँ पर बनेगा 40 और 40 के 8 से कट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अगर हम यहाँ देखें +4 कर देते हैं तो +4 करने में 4 2 6 और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ना नहीं था क्योंकि तीसरा जो डिजिट था हमारा वो सम संख्या था। विषम संख्या में 4 जोड़ना पड़ता है, सम संख्या में आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम सम संख्या की बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करते हैं तो 32 आया इसका आंसर। तो ये संख्याएं जो होंगी वो 8 से भी कट जाएगी। तो अब हमारा क्या प्रयास होना चाहिए कि अब हमारे पास 3 आंसर्स हैं और इस 3 आंसर्स में हमारे क्या आंसर होंगे वो पता नहीं चल पा रहा है। ना तो 4 का रूल पे पूरा छट रहा है, ना तो 9 के रूल पे, ना ही 8 के रूल पे। तो अब हमारे पास एक तरीका ये है कि 7 का रूल आप लास्ट में लगाएंगे, यानी कि 7 के रूल पर अब हम चर्चा करते हैं। तो 7 का रूल हमने क्या पढ़ाया है, क्या 22,176 जो होगा वो 7 से विभाजित होगा। तो आपको देखना है यहाँ से इन दोनों का पीछे से 3 पेयर। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब तक आप डिविजिबिलिटी रूल 2 वीडियोज में क्लियर कराया गया है, एक एक चीज
अगर उसका क्लियर नहीं होगा तो ये बात जो है वो हम जो समझा रहे हैं वो आपको शायद ना समझ में आए। तो ध्यान रखेंगे आप डिविजिबिलिटी रूल को पूरा अच्छे तरीके से, एलसीएम एचसीएफ के पूरे वीडियो को आप देखते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो 176 में से हम क्या करते हैं 22 को घटा देते हैं। 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो कितना 5 और 1 कितना बच जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको भाग लगाते हैं 7 से। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी ये संख्या कटेगी तो हमारा ये आंसर हो सकता है। ये भी नहीं छटा आप यहाँ पे। तो अब क्या करें, यहाँ से 225, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस वाली संख्या को लेंगे कि 225 ले लेंगे और 36 लेंगे। लास्ट के संख्या से पेयर लगाते हैं 3 3 का, यहाँ नहीं बची संख्या डबल लगा लेते हैं। तो 536 में 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और ये 5। ठीक है, अगर हम 514 को यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 से जब काटेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, और 11 में से 9 जाएगा 2 यानी 24। तो 7 तिया 21, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 7 से ये डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा जो आंसर है वो नहीं हो सकता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट डिजिट पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट के पेयर लगाते हैं। यहाँ तो 32 इधर बचेगा और इधर 22 बचेगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो क्या 10 7 से विभाजित हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर, हमने क्या किया, इन सभी आंसर्स को यहाँ पर चेक कर लिया, इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा? ए होगा, और ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। बात समझ में आ गया होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल का पावर है, जहां पर आपको पेन पेपर उठाना नहीं है, बस डायरेक्ट आपको चेक करते हुए जाना है और बहुत आराम से इस बात को सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम इसके मेथड भी चर्चा करते हैं। तो हमने एक बात ये भी बोला था कि हम लोग मेथड पर भी चर्चा करते चलेंगे हर वीडियो में, और ये तो शॉर्ट तरीका हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ मेथड को भी हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखिए, इसको बनाने का तरीका है हमारा क्या कि 22,000 से 23,000 के बीच में वो संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले 12, 18, 21 और 32 का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं वो पहले। ठीक है, तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32। ठीक है, 32 में ये आपको तरीका सीखना पड़ेगा, फिर आप ऐसे निकालेंगे एलसीएम, टाइम लगेगा आपको। तो 7 तिया 21, आप देख रहे होंगे 21 और 32 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो सीधा 21 को यहाँ पर लाके छोड़ देना है। बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 18 में। तो 18 में कौन कौन सा चीज आएगा? तो 9 दूना 18। तो 32 में कौन चला जाएगा? 2 चला जाएगा, और 9 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर अब बचेगा सिर्फ 3 और 12। तो 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 दिया कितना आ जाएगा 12। ठीक है, बात समझ में आया। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो इसके पूरा प्रोसेस हमने इसके रिगार्डिंग आपको पीछे पढ़ा दिया है, आप वहां जाके देखेंगे इसको। तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63, और 32 को गुना करना है। जब आप गुना करते हैं तो 3 दूना क्या होता है 6 होता है, 6 दूना 12 और 3 तिया 9, 12 और 9 कितना होगा 21, 2 6 तिया 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। यानी कि जो आपका एलसीएम आया वो कितना आ गया 2000 कितना आया 16 आया। ये एलसीएम आपका जो आया है वो 2016 है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से 18 से 21 से और 32 से विभाजित है वह संख्या क्या है आपकी? तो वो 2000 कितना दिया हुआ है? तो वो 16 दिया हुआ है। बात समझ गए। लेकिन हमको ये जो संख्या चाहिए वो 22,000 से 23,000 के बीच में चाहिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। यानी कि आपको ये जो संख्या चाहिए 22,000 से 23,000 के बीच में लाई करना चाहिए। वो तो ऑप्शन मेथड था तो हम लोग जल्दी से चेक कर लिए, उसी चारों में ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप ध्यान देंगे कि हम इसके नजदीक 22,000 के पहले नजदीक कैसे पहुंचे, तो आप देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, आप हमेशा 10 और 20 के मल्टीपल पर गुना करके चेक करेंगे। अगर हम इसमें हमेशा ऐसा नहीं कि 2 से 3 से 4 से बहुत चेक करना है, आपको 5 से गुना करना है, 10 से गुना करना है, 15 से, और रेंज अपने अकॉर्डिंग रेंज बनाना है। ठीक है, अगर आप रेंज बनाने में सफल हुए तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो 2016 को हम कितना से गुना करें, आप ये बताइए। तो 2016 को जब हम गुना कर देंगे 10 के आसपास से गुना करेंगे, तो 10 से जब गुना करेंगे तो 2016 यानी 0। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5 अंकों की संख्या थी
और यहाँ कितने अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की ही संख्या है। इसको हम 5 तो पहले बना ले, तो 20,160 जो है, यानी इसके मल्टीपल पर वर्क करना है, कितना से गुना करें वो आ जाएगा। तो 20,000 कितना आ गया, 160। अब आगे आप सोचिए कि अभी भी 22,000 हमको लाना है, तो 10 के जगह क्या हम 11 से गुना कर देंगे तो उसके बीच में आ जाएगा। ये बातें समझनी है आपको। तो अगर हम 11 से गुना कर दे तो 2016 और यहाँ पर 2016 को जोड़ देते हैं, 7, 1, 2 और 1, 22,176 जो होगी वो संख्या होगी 22,176। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी ये 22,176, यानी मल्टीपल पर वर्क करना है आपको। जिसके नजदीक लेना था हम उसके नजदीक में हमने 4 अंक की संख्या निकाली तो उसको 5 अंक कर दिया। अब 22,176 जो हमारे पास है वो हमारा ऑप्शन है। अब ये भी बात तो चेक कर लीजिए कि क्या ये संख्या 22,000 से 23,000 के बीच में है, तो 22,176 जो है बिल्कुल 22,000 और 23,000 के बीच में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया और हमने आपको शॉर्ट मेथड दोनों से समझाने की कोशिश कर दी है। चलिए आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इस पर, तो आपको ज्यादा और बेटर क्लियर होगा। तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर अब 2, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब तक आप एलसीएम पूरा अच्छा से नहीं निकालना सीख जाते हैं तब तक आपके लिए एक समस्या बनी रहेगी। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो जैसे लिखा हुआ है कि 1000, बहुत आसान क्वेश्चन, 1000 तथा 1200 के बीच वह संख्या जो 10, 15, 18 तथा 20 से विभाजित हो, 20 से विभाजित हो, ठीक है। ये संख्या निकालना है। 10, 70, 10, 80, 10, 90 और यहां दिया है 52, 55। एक बात बहुत गौर से सीखना है, हम दोनों मेथड पर चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पूरा बेसिक हम लोग पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से, कहीं भी हम शॉर्ट में भागने का प्रयास नहीं करेंगे। पूरे टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको जितना स्पीड पढ़ना है उसको बाद में हम लोग और स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप इतना पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो हम लोग बहुत तेजी के साथ भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि 1000 से 1200 के बीच में वह संख्या ज्ञात करनी है जो किससे किससे, 10 से, 15 से, 18 से और 20 से विभाजित हो। यानी वह संख्या 10 से भी विभाजित होगी, 15 से भी, 18 से भी और 20 से भी विभाजित हो। इसके और इसके बीच की संख्या। एक बहुत अच्छा सा बात यहाँ पर आपके सामने ये आ रहा होगा। तो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है 10,000 से 1000 से 1200 के बीच में, ये तो 5255 है, वो ऐसे ही चला गया, इसको रेंज के बाहर आ रहा है। अब हमारे पास जो 3 ऑप्शन बच गए हैं, हम उस 3 ऑप्शन पर पहले हम ऑप्शन मेथड से चलते हैं। ऑप्शन मेथड में हमारे पास क्या क्या रूल है, तो 10 के रूल हैं। यानी 10 का रूल क्या कहता है, लास्ट के सबसे 0 या 5 हो तो वो कटता है, सबके लास्ट में 0 है तो ये रूल तो लगने से रहा। अब आप देखिए आपके पास और कौन से रूल है, 15 का रूल है, ठीक है। तो जब 15 का रूल है तो 3 5 15 से काट सकते हैं। 18 में 9 2 का रूल है और 20 में जो है 5 और 4 का रूल है। क्या हम 4 के रूल को लगा के देख नहीं सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को नहीं चेक कर सकते हैं? हम यहाँ लास्ट के 2 डिजिट पे गए, क्या ये 2 डिजिट लास्ट से 4 से कट रहे हैं? नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये देख रहे हैं तो ये संख्या विभाजित होगी और ये संख्या जो है 4 से फिर 2 अंक जो होंगे इसके विभाजित नहीं होंगे, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आएगा वो कौन आएगा, तो बी आंसर आएगा। बात समझ गए। अगर मान लिया जाए कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल फेल कर जाता, उसमें भी 2 बच जाते हैं, तो वहां पर हम कौन लगाते, 9 से फिर डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। बात समझ में आ रहा है। और अगर वो 9 से हो जाता तो फिर हम आगे फर्दर बात करते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसको ऑप्शन से तो कर चुके हैं, अब इसको सीधा सीधा हम यहाँ से कंप्लीट करते हुए चले जाते हैं। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले इसका। तो 20 का कितना बन जाएगा, 20। अब देखिए 18 में 9 दूना 18, तो 2 तो इसमें चला जाएगा, 9 आएगा। अगर हम 15 में बात करें, 3 5 15, तो 3 9 में आ जाएगा और 5 20 में आ जाएगा। खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है। और 10 दूना 20, यानी कि इसका जो आने वाला है वो कितना आ गया आपका, 180। वह छोटी से छोटी संख्या 180 है जिसको 10 15 18 और 20 से विभाजित करने पर वो पूरी तरह से कट जाती है। तो 180 वह संख्या है। लेकिन क्या हमें 180 ही संख्या चाहिए? हमें तो 1000 से 1200 के बीच चाहिए। अब बताइए 180 में अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो आपको 10 से गुना करके देखना है, वो तो 1800 1200 के नजदीक आ जाएगी।
मतलब एग्जैक्टली आगे आ जाएगी। यानी हमको लेना है 1000 से कितना 1200 के बीच में, तो 10 से तो गुना करेंगे कम आ जाएगा, यानी कम से गुना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18 नमा कितना होता है, तो 9 8 72 2 7 और 9 7 16 162, अभी भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 180 को आप 126, ठीक है, 5 से गुना कर देख सकते हैं, तो 18 पचे कितना होगा 90, यानी 6 से करिए, 8 6 48 4 और 6 और 4 10, यानी 1080 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 6 से गुना करने पर इसके बीच का जो आंसर है वो हमारा निकल गया। तो ये आपका तरीका होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप जाके क्वेश्चंस को डील कर पाए। तो हमने दोनों मेथड्स की बात कर ली है, अब हम लोग एक और क्वेश्चंस पे चलते हैं इसी तरह के। आशा करते हैं आपको पूरा बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस को ऑप्शन मेथड से ही पुट आउट करेंगे, और मेन मेथड भी आपको सीखते चलना है, क्योंकि जब डिजिट का सम वहां पे पूछा जाएगा तो आप शायद वहां परेशानी में नहीं फंसे, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे, कि 22,000 तथा 23,000 ये रेंज आंकड़ा दिया गया है के बीच, ठीक है। यहां पर 22,500 कर सकते हैं, 500 तथा 23,000 के बीच वह संख्या जो 15, 18, 21 तथा 24 से विभाजित हो, ठीक है। इसके बीच का ही आंकड़ा हम लोगों को लेके रखना है। यहाँ पर 23,500 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस आंसर कुछ भी वहां पर रेंज रह सकता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम डील कर जाएंगे बहुत तेजी में, ये देखिएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन मेथड की ओर चलते हैं और डिविजिबिलिटी रूल को लगाने का प्रयास यहां से कर लें। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल के बाद की बात करें तो 15, 18 और 21 और 24 से ये संख्या कट रही है। बताइए आपके पास बहुत सारे रूल हैं जिसको आप उसमें लगा सकते हैं, कौन कौन सा रूल है आपके पास, तो बताइए। 18 में 9 दूना 18 का रूल है कि नहीं, तो पहले एक काम करते हैं, हम 9 से चेक कर जाते हैं। अगर 9 से कुछ ऑप्शन कट जाते हैं तो हम उनको काट लेंगे। 9 से चेक करने का रूल क्या होता है, सारे डिजिट का सम 9 होना चाहिए। तो 8 5 13, 13 को जोड़ दें, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, यह आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, 8 6 14, 4 1 5, 5 2 7 और 7 2 9, ये कट सकता है 9 से, ये आंसर हो सकता है। 8 5 13, 13 14 15 16 17, 7 1 8, ये नहीं कटेगा आपका। आप देखिए 9 तो हटा दीजिए, 2 2 4 4 3 7, ये भी नहीं कटेगा। तो हम 9 के रूल पर ही इस बात को हम चेक कर गए, तो 9 के रूल से ही हमारा आंसर जो है वो आ गया कि एक ही मेथड से हमारे पास 22,680 आ गया। अगर आप बहुत डाउट हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, डाउट अगर आपको क्रिएट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, 4 वाले को लगाइए, 9 वाले को लगाइए, तब 8 वाले को लगाइए, ठीक है ना। और 7 11 और 13 के रूल को सबसे लास्ट में लगाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप 3 के रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 2 के रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि 2 और 4 में अगर 4 हो तो 4 के रूल का इस्तेमाल कीजिए, और 3 अगर 9 दोनों में हो तो 9 का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 8 का इस्तेमाल आप फर्दर बाद में कर सकते हैं। 7 11 और 13 के रूल का इस्तेमाल जो है आप लोग सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं। जब एलसीएम निकालने की बारी आती है तो 24 यहाँ निकालते हैं, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, तो 3 इसमें मिल जाएगा लेकिन 7 नहीं मिलेगा, 7 यहाँ लिख देंगे। 18, तो 9 दूना कितना होगा 18, तो देखिए यहाँ पे या 6 तिया 18 भी इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे तोड़िए। तो 6 चौके 24 इसमें चला जाएगा लेकिन 3 फिर नहीं जाएगा। देखिए कैसे नहीं जाएगा, इस बात को हम समझाते हैं। 6 है तो 6 चौके 24, 4 यहाँ बच रहा है, अब 3 से भाग लग नहीं सकता, इसलिए 3 को यहाँ गुना करना होगा। आप देखिएगा हमारे वीडियो को, तो वहां पर तो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। 15 में देखिएगा तो 3 5 15 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन 5 इन दोनों में से कहीं भी नहीं आ रहा है, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ गुना करना है तो 7 या 21 5 कितना होता है 105, और 105 को आप 24 से कर दीजिए गुना, ठीक है। 4 5 20, 2 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 1 2, यानी ये हो जाएगा 2520, ठीक है।
तो ये आपका जो आंसर आया वो 2500 कितना आया 20। हम कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा रहे हैं, बहुत तेज जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सारी बातों को समझ सकते हैं और कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग है, आप जितना फास्ट कर सकते हैं, जो ट्रिक लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मेथड आपको आ जाएगा तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। हमें संख्या आ गई 2520, लेकिन हमें चाहिए 22,500 से। संख्या का रेंज क्या है कि 22,500 के बीच से संख्या चाहिए हमारे पास, कहाँ 23,500 के बीच वो संख्या चाहिए। अब कैसे यहां पर जाया जाए, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है वो कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा यहाँ पे वो 5 अंकों की संख्या इसको बना लेना है। ठीक है, अगर हम इसको 5 अंकों की संख्या बना पाए तो हमारे लिए 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए जैसे हम यहाँ से 10 से गुना करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 25 और कितना हो जाएगा 20, यानी 25,000 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, जो 25,200 इस रेंज को भी पार कर जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए इसके नीचे की संख्या, तो आप और कोई मल्टीपल उठा के इसके नीचे वाला रखें, 9 से गुना करें। आप 10 से एक आइडिया लगा सकते हैं, तो 9 हो गया इस जीरो में, 9 दूना 18 1, 9 बचे 45 और 1 46, 4, 9 दूना 18 4 22, 22,680। आप चेक करिए क्या 22,680 इन दोनों के बीच में आता है और क्या ऑप्शन में भी है, तो बिल्कुल 22,680 यहाँ भी है और इन दोनों के रेंज में भी आ रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 22,680 होगा। हम आशा करते हैं आपको ये बात पूरी अच्छे तरीके से, ये तीनों क्वेश्चंस जो होंगे वो समझ में आपको आ गए होंगे और इस तीनों क्वेश्चन के आधार पर आप मल्टीपल वाले क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शेषफल वाले क्वेश्चंस की ओर, उसके कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी शेषफल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कैसे कर पाएंगे, इस बारे में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखिए, तो एक हेडिंग आप पहले लगाएंगे। अभी तक क्या दिक्कत था कि पूरी तरह से विभाजित वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी कोई शेषफल नहीं बच रहा था। तो अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि अब जो क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा तो वो 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या को किसी 3-4 संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है, और अगर किसी संख्या को और किसी संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में अलग अलग शेषफल बचता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन पैटर्न पर बनेंगे और दोनों तरह के प्रश्नों को हम लोग बहुत आराम से इन सेशन को समझेंगे ताकि हमारा एक एक चीज जो है वो क्लियरिटी में समझ में आ जाए। तो पहला बात हमने क्या बोला, पहला बात हमने ये बोला कि एक ही शेषफल बचता है सब में और फिर अलग अलग शेषफल बचता है। तो पहले आइए हम इन्हीं बातों को समझते हैं और इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे यदि x, y तथा z से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है, r शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा इसी पैटर्न का। अगला जो है द स्मॉलेस्ट नंबर, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x, y, z leaves same remainder are in each case। ठीक है, तो पहले आप इस बात को समझेंगे, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वाला होने वाला नहीं है और इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें आपने क्या देखा कि हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि कोई संख्या दी जाती थी जो उसको बोला जाता था कि 10 से 12 से 15 से 18 से पूरी तरह से विभाजित है। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है हमारे पास कि अगर किसी संख्या को 10 से 12 से 15 से और 18 से
भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में जो है वो एक ही शेषफल हमारे पास क्या होता है, बच जाता है। तो एक ही शेषफल बचता है तो हम लोग इसके लिए एक संख्या का निर्माण करेंगे और संख्या क्या होगी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या पैटर्न हो सकता है उसको समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे अगर x से y से z से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, शेषफल बचता है। अब एक बात को हम समझते हैं, एक कोई नंबर है हमारे पास जिसको हम मान लेते हैं कि n वो नंबर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। n मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं, 2000 मान लेते हैं, 3000 मान लेते हैं, कुछ भी हम एक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम n मान लेते हैं, हमको समझने में आसानी होगा। अब इस n में हम क्या करते हैं कि जिसे x y z से विभाजित किया जाता है, इसी n में हम पहले x से भाग देते हैं। ठीक है, पहले हमने x से भाग दिया, फिर बोला गया कि इसी n में आपको जो देना है y से भाग देना है, और फिर इसी n में जो है आपको कितने से भाग देना है, तो z से भाग देना है। बात समझ में आ गया होगा। इस n एक नंबर है, n एक छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम पहले x से भाग कर रहे हैं, y से भाग कर रहे हैं और z से भाग कर रहे हैं। और जैसे ही हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो शेषफल है वो r आता है, यहां से भी जब हम बात करते हैं तो शेषफल r आता है, और यहां से भी जब हम शेषफल करते हैं तो r आता है। यानी कि अगर एक ही संख्या है हमारे पास, क्वेश्चन का पैटर्न पहले आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ 1000 एक संख्या है, और इस 1000 में अगर हम 11 से भी भाग करें तो शेषफल, एक समझने का तरीका, 5 ही बचना चाहिए। यहाँ अगर 12 से भी भाग करें तब भी 5 बचना चाहिए, और यहाँ 13 से भी भाग करें तब भी 5 बचना चाहिए। एक समझाने का आधार था, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 5 ही बचेगा, आप चेक कर सकते हैं नहीं बचेगा, लेकिन मेरा समझाने का मतलब था कि ये वाला कहानी इस पे सेट करना है। ठीक है, तो हम ये समझा दिए कि एक ही जो संख्या है हमारे पास, उसमें जो है प्रत्येक दशा में, यानी इस संख्या में x से भाग लगाएं। जैसे आप n से x में भाग लगा दिए तो आपके पास शेषफल r ही आना चाहिए। अगर हम y से n में भाग लगा दिए तब भी शेषफल बराबर बराबर आना चाहिए, और जब भी हम z से n में उस संख्या में भाग कर दिए तब भी शेषफल r ही आना चाहिए, यानी शेषफल हर स्थिति में बराबर हो जाएगा। तो हम संख्या को कैसे निकालें, इस बात को आप समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से ये बात क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अगर हमको संख्या निकालनी है, ध्यान से सुनना है, अगर हमको संख्या निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, बात को समझना है। फॉर्मूला होता है कि एलसीएम निकाल देना है। किसका एलसीएम निकालना है, तो x, y और z का एलसीएम निकाल देना है। किसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो x, y, z का एलसीएम निकालेंगे, और उसके बाद जो शेषफल r है उसको आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी जो संख्या हमारा होगा वो यही होगा कि अगर प्रत्येक दशा में एक ही शेषफल बचता है तो जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हैं उन सभी संख्याओं का आप एलसीएम निकाल देंगे, और उसमें जो शेषफल आएगा उसको आप अगर ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो वही आ जाएगा। हम एकदम बहुत से आसान लैंग्वेज में आपको इस बात को समझाने का कोशिश किए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी एक कोई संख्या है और उसमें हम 3-4 संख्याओं से, हो सकता है यहाँ पर z भी एक संख्या और x, w भी एक संख्या होती, तो इन चारों का एलसीएम निकाल देना है, और जो शेषफल आएगा उसको क्या कर देना है, हमको वहां पर जोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस पे चलते हैं, और आपको और क्वेश्चन के माध्यम से आपको और ज्यादा ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़े हम लोग। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन इसी आधार पर कुछ होगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में
दो शेष बचे, दो शेष बचे। ऑप्शन आपके पास है 25 18, बी में दिया हुआ है 25 20, सी में दिया हुआ है 25 26 और डी में दिया हुआ है 25 22। बहुत ध्यान से समझिएगा, आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 5 6 7 8 9 leaves remainder 2 in each case। ठीक है, प्रत्येक दशा में जो है वो कितना रिमाइंडर वो लिखता है, तो 2 रिमाइंडर बचाता है। कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे इस बात को समझेंगे आप देखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब संख्या निकालनी होती है, ऐसे में जो प्रत्येक स्थिति में सेम शेषफल बढ़ता है, तो एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, जो नंबर निकालना होगा, तो जिस संख्या से भाग लगाना है, तो जिसे इतना 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 से भाग करने पर, तो कौन किसका किसका एलसीएम निकालना होगा, 5 6 7 8 और 9 का एलसीएम, और प्लस आर रिमाइंडर जितना प्रत्येक में बच रहा है 2 को ऐड कर देना होगा। बात खत्म, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसे हम इसका निकालेंगे 5 6 7 8 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेते हैं, यानी 9 को। अब क्या 9 8 में कोई कॉमन है, नहीं है, पूरी तरह से गुना कर देंगे। क्या 7 इन दोनों में से किसी में है, नहीं है, तो आप 7 से गुना कर दें। अब देखिए 6 में क्या क्या कॉमन है, आप देखिएगा, तो 6 में 3 दूना 6 है, 3 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, गुना करने की जरूरत नहीं है। क्या 5 इन तीनों में से कहीं है, नहीं है, तो 5 से गुना कर दीजिए। ये आपका एलसीएम आ गया, आप इनको गुना करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 5 क्या हो जाएगा 40, और 7 चौक 28, ये 280 हो जाएगा, और 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 18 19 20 21 हो जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 2520 आ जाएगा। तो 2520 हमारे पास वो संख्या है जो इन सभी से विभाजित होती है। लेकिन हमको क्या करना है कि 2520 वाली संख्या नहीं निकालना है, वो प्रत्येक में 2 शेषफल बचे। तो 2500 ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भाग करेंगे तब भी विभाजित, 6 में भाग करेंगे तब भी विभाजित, 7 से भाग करेंगे तब भी, 8 और 9 से भाग करेंगे तो प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए, तो हम इस रिमाइंडर को 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 25 और 2 2 यानी 2522 इस क्वेश्चन का जो होगा वो आंसर आपका चला आएगा। तो ये तरीका जो हुआ वो आपका मेन मेथड हुआ, आप इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। लेकिन ये आपको कहीं से भी आसान लगने वाला नहीं है, ये आपको परेशान करेगा, इसलिए हम लोग इसके ऑप्शन मेथड पर भी चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन मेथड पर हम लोग कैसे चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से बनाएंगे। इसका सेकंड मेथड देखते हैं जो हम लोग तेजी में बना सकते हैं कि सेकंड मेथड को हम कैसे क्लियर करते हैं, है कि नहीं। तो सेकंड मेथड हम जानेंगे इसका। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी संख्या है, 2518, एक संख्या कौन सा है, यहां से लिखते हैं हम लोग 2518 है, एक संख्या है 2520 है, अगली संख्या 2526 है, और अगली संख्या 2522 है। हम एक एक चीज को लिख लिख के आपको समझाएंगे ताकि सारा चीज समझ में आए बात। अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में इसमें 2 शेषफल है। कौन सी वो संख्या है कि जब हम प्रत्येक में भाग करते हैं, कितना से भाग करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे कि 5 से भाग करते हैं या 6 से भाग करते हैं, 7 से 8 से, तो इन चारों में से तो कोई एक ही नंबर होना है। बात आप तो समझ रहे होंगे। तो चारों नंबर हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब हम 5 6 7 और 8 से और 9 से विभाजित करते हैं तो उस नंबर में प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। तो वैसा ऑप्शन कौन सा हमारे पास होगा जिसमें हम 5 से भी भाग करें तब भी जो होगा हमारे पास 2 शेषफल बचे, 6 से भाग करें तब भी 2 शेषफल बचे, 7 से भी भाग करें तब भी 2 शेषफल बचे, 8 से भी भाग करें तब भी 2 शेषफल बचे, और जब हम 9 से भाग करें तब भी हमारे पास 2 ही शेषफल बचे। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है। तो आपको तो सब उठा के सब में भाग लगाना पड़ेगा, चारों में चेक करना पड़ेगा, तो आपके लिए समस्या यहां पर आ जाएगा। तो अब बताइए कि अगर हम क्या कर देते हैं
इन सभी संख्याओं में से जो हमारा शेषफल है, यहाँ ऑप्शन से बनाना है तो उसको घटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और बाद में धीरे धीरे आपको ये बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर उस संख्या में 2 शेषफल बच रहा है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, हम उस संख्या में क्या करते हैं, सभी में 2-2 से घटा देते हैं। अगर इस सभी से भाग करना है और 2 शेषफल बच रहा है तो हम उस सभी संख्याओं में 2 घटा देते हैं। अगर इन सभी संख्याओं में 2 घटा देते हैं तो तब तो ये पूरी संख्या से ये विभाजित हो जाएगी। अगर हम इससे 2518 में से घटा दे 2 तो कितना हो जाएगा, 2516, 2 घटा दिए। अगर 2520 में से 2 घटा दें तो कितना आएगा, 2518। अगर हम 2526 में से घटा दें तो 2524, और ये कितना आ जाएगा आपका 25, और कितना आ जाएगा 20। सब में से हमने 2-2 को क्या कर दिया है, यहाँ 2 घटाया, यहाँ 2 घटाया, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों घटाया है, क्योंकि यहाँ पर इनसे भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा था, तो हम चाहते हैं कि अगर 2-2 घटा देंगे तो ये सारी संख्याएं जो होंगी वो जो इसमें से जो संख्या होगी वो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब इस डिविजिबिलिटी रूल को इस पे लगा देते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर जो संख्या 5 से नहीं कटेगी तो वो बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्या ये 5 से कटेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 5 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं 5 से कटेगा, एक संख्या ही ये 5 से कट रहा है, यानी 25-20 कट रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप 25-20 वाला आंसर लगा देंगे, इसके सामने वाली संख्या यानी ये थी, इसमें से हम 2 घटा के इसका पूरा डिविजिबिलिटी रूल तैयार किया था। तो हमारे जो आंसर होंगे वो कौन होंगे, तो 25-22 इसका आंसर होगा। तो आपको प्रत्येक दशा में इस बात को आप ख्याल ही रख जाए कि अगर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल अगर बचता है, एक ही शेषफल बचता है, तो जब हम मेन मेथड से करेंगे तो उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं, जबकि ऑप्शन मेथड से करेंगे तो जितना शेषफल बच रहा है उसको घटा देंगे और बाद में डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करा देंगे। चलिए, बात समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और भी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके लिए उठाते हैं ताकि ये चीजें आपके लिए बहुत आसान लगे। ठीक है, इसको आप लिखते चलेंगे और बहुत आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक एक क्लास आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक से पूरा हमने पढ़ाने का प्रयास किया है। कोई भी चीज आप उड़ाया नहीं जाएगा, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो वह सबसे 5वां नंबर क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 25 तथा 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। कितना इजी क्वेश्चन हमने लिया है आप देखेंगे। ऑप्शन है 301, बी में है 302, सी में है 303 और डी में क्या दिया है 304। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है आप इसको बहुत सावधानी से समझेंगे और आसान भी है चीजें। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको अगर हम 12 से, 15 से, 25 से और 30 से भाग देते तो प्रत्येक स्थिति में 30 शेषफल बचता है। तो जो नंबर होगी वो क्या होगी, एलसीएम निकाल देंगे इन चारों का और प्लस शेषफल कितना जोड़ देंगे 3 यानी 8। बात समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ही निकाल देते हैं, तो 30 निकलेगा इसका एलसीएम। 25 को 5 बचे 25 आप तोड़ सकते हैं, तो 5 छके 30 तो इसमें चला जाएगा। अब इसमें 5 कोई आएगा नहीं आएगा, तो 1 5 इसमें गुना कर देना है, कॉमन खोजना है आपको। अगर 15 दूना 30 देख रहे हैं पूरा चला जा रहा है, 30 में खत्म हो गया। 12 देखना है तो 4 तिया 12 आना है, लेकिन 3 क्या क्या जाएगा, या 6 दूना 12 इसको कर दीजिए ना, तो 6 बचे 30 यहाँ चला जाएगा, 2 बचेगा आपका, तो 30 बचे 150 और 150 दूना कितना हो जाएगा 300। तो 300 आपका आंसर आया। और 300 आंसर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो बच रहा है आप उसको ऐड कर लेना होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 303 होगा। ये बात आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे इस बात में समझिए, अगले मेथड की तरफ। अगर हमको इसी बात को बनाना था, 12, 15, 25 और 30 से डिविजिबल बनाना था, तो अब देखिए कितना सा छोटा सा वर्क करना था कि जितना शेषफल बचा था इनको घटा देना था आपको। तो जब हम इसमें से घटाएंगे 3,
तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8, और ये कितना बचेगा 2। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 घटा दे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, 9 और 300 कितना बचेगा 99, 11 में से 3 गया 8, 9। ठीक है, और यहाँ पर 299 बचेगा। ठीक है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, और जब हम इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 301। तो जब भी बराबर शेषफल बचे तो आपको सब में से वो शेषफल घटा देना है, और घटाने के बाद डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए। 30 में कौन सा रूल है बताइए, 10 गुना 3 है कि नहीं, यानी 10 का रूल है, यानी कि जिसके लास्ट में 0 नहीं होगा वो तो ऑप्शन छट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन छट गया, खत्म हो गया। इसके लास्ट में भी 0 नहीं है, कट जाएगा, इसके लास्ट में भी 0 नहीं है, कट जाएगा। तो एक ही संख्या हमारे पास जो बची जिसके लास्ट में 0 है, 300, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 303। हम यहीं पे आंसर टिक कर देंगे और आंसर हमारा सेम हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल का आपको फायदा दिखेगा कि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए आप बहुत तेजी में इस चीज को कंप्लीट कर जाएं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमको जहां तक विश्वास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है इस बार कि 6 अंकों की, यहां पर लिख लेंगे आप, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचेगा? 10, और 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बात को समझ भी गए होंगे। बी ऑप्शन में क्या है? 997240, सी 997910 और डी 999908। ठीक है, अब हम इसको मेथड से करते हैं। सबसे पहले मेथड से जब करने जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी कि हम कितना 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6-9 होती है। अब उसमें भाग लगाने जाएंगे तब देना आपका आंसर आएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको शॉर्ट में निपटाने की। आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे हम किससे भाग करते हैं? 36 से, 48 से, 54 से और 60 से और 90 से। यानी आपके पास इतने तरीके का आपका डिविजिबिलिटी रूल आपके पास है, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है? 10। तो हम क्या करेंगे कि जो भी प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचता है, तो हमारा जो कोशिश रहने वाला है कि हम क्या करें यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से जो शेषफल है उसको घटा लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से 10-10 सबसे घटा लेते हैं, प्रत्येक दशा में 10 शेषफल बचना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक दशा में अगर 10 शेषफल बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे 10 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, सभी से। तो यहाँ पर आ जाएगा 997920, यहाँ पर आ जाएगा 9972 और 30, यहाँ पर आ जाएगा 997900, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर से 10 घटाएंगे आप तो 999 तो यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका 999 4 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए और 9 8 आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए आपका। 898 लास्ट में आपके जो घटाने के बाद जो स्थिति है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसको घटा लिए हैं ना, तो अब हमारे पास क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, 898 आएगा कि 2 आएगा? नहीं, ये ठीक ही है। ठीक है, अब इसमें से आप 10 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 9 1 10। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, इतना आ जाएगा। अब आपके पास देखिए बहुत सारे रूल हैं आपके पास,
ठीक है, 36 का रूल है, 48 का रूल है, 54 का रूल है, 60 का रूल है और 90 का रूल है। आप 60 में देख रहे होंगे कि पहले 10 का रूल लगा दीजिए, 10 गुना 6 है, यानी जिसके लास्ट में 0 नहीं होगा वो तो ऑप्शन कट जाएगा, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम यहां से दिमाग चलाना शुरू करेंगे कि 90 में जो रूल है हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंग चलें कि 48 में कौन सा रूल है, 8 6 48, यानी 8 का रूल है हमारे पास। तो 8 के रूल में क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं, लेकिन हम जो बताए हैं लास्ट के 1 डिजिट को ही 2 डिजिट को ही चेक करेंगे। यहाँ कौन सी संख्या है, तो यहाँ विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इसमें 4 जोड़ के चेक करना पड़ता है कि लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं कि नहीं। 24, तो 8 या 24, देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम इसमें सम संख्या है, तो सम संख्या है तो डायरेक्ट लास्ट के 2 डिजिट में 8 से भाग लगाते हैं। क्या 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, खत्म हो गया ये बात। अगर हम बात करें कि 9 यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या है, ठीक है, और इसमें हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 8 से इसको डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम 4 को डिविजिबिलिटी रूल में लेके जा रहे हैं, तो अगर यहां से आप देख रहे होंगे क्या कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल में 4 जोड़ के चेक करना पड़ता है, तो 4 क्या 8 से विभाजित होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो आपका आंसर जो दिखाने वाला है वो कौन सा है, वो आपको दिख गया होगा, यानी ये आपका ऑप्शन है। ये सभी रूल से अब फॉलो करेंगे तो यही आंसर है। लेकिन आप इस आंसर को नहीं लगाएंगे, आप किसको लगाना है, इस वाले आंसर को लगाना है जहां से आपने घटाया, क्योंकि 10 डेसिमल बचना चाहिए था, आपने 10 घटा दिया तभी ये डिविजिबल है। तो 993 यानी कि फर्स्ट आंसर इसका कंप्लीटली आ जाएगा। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल को लगा करके इस क्वेश्चन को आराम से करने का प्रयास कर लिया है। ठीक है, आप 10 घटा देंगे और आप यहां से डिविजिबिलिटी रूल, आप 9 से चाहते तो भी 9 से चेक कर सकते थे, 9 9 9 7 3 10 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपको वो भी देखना है तो वो आप देख सकते हैं। पहले हम 10 का रूल लगाते तो ये क्या होता है, ये इससे नहीं कटता। अब हम क्या चाहते हैं कि 9 के रूल से, 9 दहा 90, तो 10 से हमने लगा लिया, 9 के रूल से लगाते हैं। 9 का रूल कैसे काम करता है आपको देखना है, जहां जहां डिजिट सम 9 आता है उसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट करते हैं, 7 2 9, तो ये कटेगा, समझ गए। 9 9 7 2 9 यहां तक खत्म हो गया, 3 बच रहा है, तो इसका डिजिट सम 3 बच रहा है, ये नहीं कटेगा। आगे देखिएगा 9 9 9, इसका डिजिट सम 7 बच रहा है, ये भी क्या होगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो आप 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर भी इसको चेक कर सकते हैं, 8 पर भी कर सकते हैं, 4 पर भी कर सकते हैं। तो 4 से भी ये क्वेश्चन आपका बन गया होता, लेकिन 4 से 2 ऑप्शन फंस जाता। तो आप अगर करेंगे ऐसा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसके मेथड की बात करते हैं, तो कैसे इसके मेथड पर हम लोग चलेंगे वो ध्यान देने की जरूरत है। देखिएगा इसका एक्चुअल मेथड अगर बाद में किसी को बताना भी है तो आप जो है वो कैसे बता सकते हैं। तो वह क्या है कि 6 अंकों की आपको निकालना क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। नंबर निकालने के लिए एलसीएम और प्लस शेषफल r जोड़ देना होगा, जो 10 होगा उसको लास्ट में जोड़ देना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब आप देखिएगा जो जिसको 36 से 48 से 54 से 60 से और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है, 9 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखिएगा फैक्टराइजेशन कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको तोड़ेंगे, 9 चौके 36, यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना, 3 का स्क्वायर। आगे 16 तिया क्या तोड़ेंगे, 48, 16 तिया 48 मतलब 2 का पावर 4 गुना 3। हमने पहले क्लास में ये बात आपको समझाई है, आप पूरा जाके देखेंगे। 9 छक कितना होता है, 54, तो 9 को 3 का स्क्वायर, एक 3 इसमें से आ जाएगा, तो 3 का पावर 3, 27 दूना 54, तो 3 का पावर क्यूब यानी 2 आ जाएगा। 60 आ जाता है, 15 चौके 60, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे और 15 को तोड़ देंगे, 3 गुना कितना, 5। आगे देखते हैं 90, तो कितना हो जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा। ठीक है, या 30 या 90 भी होता है। तो 15 में तो कितना आ गया, 3 गुना 5 आ गया, और 6 में कौन आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 3 2 आ गया, यानी कि 2 तो एक बार है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टर करना हमने सिखाया है आपको, आप देखेंगे। अब एलसीएम निकालने की बारी है, तो हमने एलसीएम को बहुत तेज निकाल दिया। जो बड़ा फैक्टर होता है सभी में उसको उठाते हैं, तो 2 का पावर 4 सबों में बड़ा है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 3 एक ही बार लेना है, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 को ले लेंगे आप। ठीक है, अब देखेंगे 5 भी है क्या, तो बिल्कुल 5 भी है, अब इसको ले लेते हैं।
तो 16 बचे कितना होगा 80, और 27 में 80 से गुना कर देंगे, 8 सत्ते 56, 6 5 और 8 दूना 16, 16 5 21, 2160 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप इस मेथड से भी निकाल सकते थे, दूसरे मेथड जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 2160 आपके पास वो संख्या आ गया जो 36 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा, 54 से भी, 60 से भी, 90 से भी। अगर ये सीधे पूछता, यहाँ पर ये नहीं लगाता कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो हम 2160 में 10 जोड़ देते तो 2170 आंसर हो जाता, लेकिन हमसे 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछी गई है। तो अब आपको क्या करना होगा, तो इस वाले संख्या से यानी 2160 में आपको 1 2 3 4 5 6 इतने बार आपको भाग लगाना होगा, और जो शेषफल आएगा इससे घटा देना है। ठीक है, तो आप जब भाग लगाएंगे 2160 में, तो आप देखेंगे 21 चौक 84, 4 के बार के आसपास आएगा, 6 चौके 24, 2 4 और 2 6, 4 दूना 8, यानी कि आप 4 बार जब लगाएंगे तो 86 40 आपको प्राप्त होगा। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, और ये कितना बचेगा, इतना, 1 9 और आएगा। ठीक है, 135 और कितना आ जाएगा, 99। जब आप इसको 6 बार गुना कर देते हैं, 2160 को 6 बार गुना करेंगे, 0 6 6 36, 3 6 और 3 9, 6 दूना 12, यानी कि 12 960 इस पे आ जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो 9 3, 15 में से 9 गया 6, और ये जो होगा कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से हम ये वाले बात पर कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 2160 3 दूना 6 के आसपास, तो क्या 3 से आएगा, तो 3 6 18, 3 और 1 4, 3 दूना 6, यानी कि 303, 3 6 18, 1 3 और 1 4, 3 दूना 648, ज्यादा आ जा रहा है ना, तो आप 2 बार लगा लेंगे, तो 2 6 6 दूना 12, 2 और 1 3, 2 दूना 4, 432, और 1 0 यहाँ पर आपके पास पड़ा रहेगा। 9 में से 7 ये कट गया, ये 0 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2079 आपका शेषफल बच गया है। ये पिछले क्लास में हमने इस बात को पढ़ाया था। अब आपको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो ये पूरा प्रोसेस आपका होता है, आपको इतना थ्रू गुजरना होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 9 में से आपको जो शेषफल आता है उसको घटा देंगे, वही संख्या कटेगी, 2079, तो 9 0 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, ये 9, 9 में से 2 गया 7, 9 9, ये संख्या जो है वो डिविजिबल हो जाएगी पूरा। यानी इनसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 99 79 और 20 है, जो इनसे डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमको पूछा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा, 10, तो ये जो संख्या सबसे बड़ी आई उसमें आपको 10 क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। जैसे ही ऐड करेंगे आप इसमें 7930 आपका आंसर निकल के चला जाएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल प्रोसेस हुआ इस क्वेश्चन को बनाने का, और हमने आपसे शॉर्ट मेथड की बात भी की। तो आप एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल को ही बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, जब तक कि अंकों का योगफल वगैरह से जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन की बारी है अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या देखते हैं, लिखा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 8 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इसको, 9962 बी, 9963 सी में, 9964 और डी में 9965। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम इसको जो बनाएंगे तो दोनों मेथड से आपको बताते चल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप
तेज भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप हर मेथड को ध्यान रखें। रीजन ये है कि डिजिट का सम जब आपसे पूछा जाएगा, आगे जब हम प्रश्नों की बात करेंगे तो वहां पर आपके सामने एक समस्या आएगी, तो वहां पर आप ऑप्शन से चेक नहीं कर पाएंगे, आपको फुल डिटेल मेथड के साथ जाना होगा। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, जो 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष पद छोड़ती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक में से 4 घटा लेंगे तो ये पूरे से क्या हो जाएगी, विभाजित। ठीक है, तो हम यहां से 4 घटाते हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं। 12 में से 4 गया तो कितना, 8। ठीक है, 5, 9, 9, 5, 8 वो संख्या है। यहां से भी 4 डिविजिबल कर लेंगे, 13 में से 4 गया 9, ये 5, 9, 9, 9, 5, 9। यहां से 4 करेंगे तो 9, 9 कितना आएगा, 6, 0। और यहां से अगर 4 घटा लेंगे तो आएगा 9, 9 कितना, 6, 1। हमने 4 सब में से जैसे ही घटा लिया तो बोल रहा था कि इन सबसे भाग करने पर 4 शेषफल बच रहा है, तो हमने 4 सबसे बाहर कर लिया। इसका मतलब अब ये चारों में से कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो इन चारों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब आप देखिए, बहुत आराम से देखने वाली चीज है। आपके पास 10 का रूल है, और 10 का रूल क्या कहता है, लास्ट में 0 हो तभी वो संख्या डिविजिबल होती है। क्या यहाँ 10 है, लास्ट में 0 है, नहीं है। क्या इसमें 0 है, नहीं है। क्या इसमें 0 है, नहीं है। इसमें 0 है, यानी यही संख्या हमारा आंसर होगी। तो प्रत्येक दशा में 4 शेषफल छोड़ती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गया होगा। इतनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे ऑप्शन के बेसिस पे। अगर हम जाने यहाँ पे तो इस तरह से कैसे बनाए इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं 12, और 12 में जानते हैं 5 नहीं है तो 5 ले लीजिए, और 8 में 4 और 3 है, ठीक है ना, तो 4 तो इसमें चला जाएगा, 4 8 में देखिएगा, 4 दूना 8 है तो 4 तो चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसमें आ जाएगा और 3 इसमें आ जाएगा, 12 25 60 दूना कितना बचेगा, 120। ठीक है, अब इस संख्या का एलसीएम 120 आया है। अगर हम इसमें 4 जोड़ देते तो 124 हो जाता, लेकिन हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, 120 से भाग कर देते हैं तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। यहाँ पर 0 लगाएंगे, 9 5 और कितना आएगा, सॉरी 12 8 96 भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, 12 8 96 960 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 9 में से 6 कट गया, यहाँ पर 12 तिया 36, 360 लगा देंगे यहाँ पे, तो 9 3 39 आ गई संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो जो शेषफल बचेगा 9999 में से 39 घटा देना होगा, 0699, यानी कि जो संख्या इन सभी से विभाजित है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन चारों से विभाजित है ये है, लेकिन हमको 4 शेषफल बचना चाहिए तो हम इसमें 4 लास्ट में ऐड कर देंगे, तो 9964 वो संख्या हो जाएगी। आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत अब यहाँ पर नहीं है। तो आप जो है इस मेथड से, दोनों मेथड से क्वेश्चन को बैठ के आराम से घर पे करें, ज्यादा फायदा आपको पहुंचेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ेंगे तो हमको लगता है सब कुछ आपके लिए सही होगा, और थोड़ा सा हड़बड़ में जाएंगे तो फिर से आपको वही चीजें दोबारा पढ़नी होगी, तो वो चीज अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल आराम से उसको पढ़ते चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 मिनट, हाँ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 21 24 18 21 24 में प्रत्येक से विभाजित करने पर हर दशा में 7 शेष बचे। हर दशा में क्या बचना चाहिए, 7 शेष। तो ऑप्शन लिख लीजिए आप, 9587, बी में 9583, सी में 9683 और डी में 9787। ये संख्या है हमारे पास, और इसको हम विभाजित करने के लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अप्रोच आपको दोनों आने चाहिए, जबकि आपको वहां एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल का ही सहारा लेना है, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो हर दशा में अगर 7 शेषफल बचेगा तो हम सबसे 7 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और जैसे ही सबसे 7 घटा लेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा
कि कौन सी संख्या जो होगी, सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, यानी कि 9676 और इससे 7 घटाएंगे तो 9780 ये आ गया। बात समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि 12, 18, 21 और 24 में हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, हम उस रूल्स को लगा के यहाँ चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले आप किस रूल को लगा लीजिए, 24 में 4 और 8 का भी रूल है, 8 या 24, तो 4 को लगा के देखते हैं कौन सा आंसर कटेगा। तो 4 में लास्ट के 2 डिजिट ये कट जाएंगे, 4 से ये भी कटेगा, 4 से 4 कट जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि 18 है, 18 में क्या है तो 9 और 2 है, तो 9 और 2 को देखते हैं कौन कौन कटता है। तो 9 और 5 14, 14 को भी जोड़ देते हैं, 4 1 5 और 8 5 13, 3 1 4, नहीं कटेगा, इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, नहीं कटेगा। डिजिट सम 9 आना चाहिए, नहीं तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 9 हटा दीजिए यहाँ से, 9 से काट रहे हैं तो 7 5 12, 2 1 3 और 6 3 9, ये आंसर हो सकता है। आप देखेंगे 9 9 6 15, 5 1 6, 6 7 13, 3 1 4 और 4 6 10, 10 का डिजिट सम कितना 1, ये भी संख्या नहीं कटेगी। 9 हटा दीजिए, 8 7 15, 5 1 6, तो नहीं कटेगा ये भी। तो आपके सामने जो हमारे पास आंसर कौन बचा है वो 9583 बचा हुआ है, यही आपका जो होगा वो आंसर निकल के आएगा 958 और 3, यही आंसर है आपके। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको जांच करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या, इसको आप जो मेथड होगा उसको आप कीजिएगा। बाकी हमने ये बातें आपको करवा दी हैं डिविजिबिलिटी रूल से, आपको उसी मेथड से करना है, इस एग्जाम में इसी मेथड से डिविजिबिलिटी रूल से ही करेंगे, बाकी और कोई मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। बहुत जरूरी पड़े तो आप मेन मेथड का इस्तेमाल करें, हर में जरूरी नहीं है उसको लगाने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए, 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी, ठीक है। जब इसमें हम इतना जोड़ दें तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आइए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जहां पर छोटी संख्या से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को करें इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि हम 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, ऑप्शन भी हमारे पास है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5 अंकों की, तो ये सारी संख्या है 5 अंकों की छोटी संख्या, यही तो ऑप्शन है हमारा। इसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भी चारों में से एक संख्या होगी, ठीक है, तो ये किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 45, 60, 75 और किससे 120 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब हमारे पास अप्रोच क्या होना चाहिए कि ये कब जो है विभाजित हो जा रहा है, जब हम इसमें 119 जोड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं में 119 जोड़ देते हैं। जब भी 119 इसमें जोड़ देंगे तो क्या इन सभी से ये विभाजित हो जाएगी, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लेंगे, तो 91901 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम 119 जोड़ देते हैं तभी ना विभाजित हो जाएगी सबसे, 9 1 10, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 1 10, 6 1 7, 10 700 हो जाएगा। यहाँ भी हम 119 जोड़ देते हैं, 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, 3 1 4 0 1 10, यहाँ पर 119 जोड़ देते हैं, 9 1 10, 4 1 5, 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, 9 1 10,
और यहां पर आ जाएगा 1 और 1, 11 0 60, ऐसा ही कुछ आएगा। इन सबको जोड़ने पर जो हो जाएगा, ठीक है ना, वो इस तरह का कुछ आएगा, 11 0 60 आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अब बात को समझते हैं कि अब जैसे ही सब में हमने 119 जोड़ दिया, तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जब हम संख्या में 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इन सभी से पूर्णतः विभाजित है। अब जो ये संख्या होगी तो इन चारों में से एक कोई होगा जो इन सभी से विभाजित होगी। अब आपके पास डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारा है। देखिए 75 में क्या डिविजिबिलिटी रूल है, 75 को आप 25 या 75 नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। आप 9 × 5 = 45, 9 भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले 9 ही लगा के चेक कर लेते हैं। तो 9 × 5 = 45, जब हम 9 का रूल लगा दे तो देखिएगा क्या होगा। अच्छा 5 का रूल पहले लगाइए, तो 5 के रूल से तो ये खत्म हो गया, इसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए था, नहीं होगा। अच्छा 75 वाले रूल में 25 का नियम भी है, और 25 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 0, नहीं तो 25, नहीं तो 50, नहीं तो 75 होना चाहिए, तभी वो संख्या विभाजित होगी। आप देखेंगे कि इसी के लास्ट में 0 0 है, बाकी ना तो इसके लास्ट में इन चारों में से कोई है, 25 50 75 नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ये भी खत्म है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा आंसर होगा। आपको रीजनेबल चीज याद रहना चाहिए कि 25 का रूल क्या होता है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट 25 से अगर डिविजिबल हो जाते हैं तो वो देन आफ्टर खत्म हो जाएंगे। जैसे 25, यहाँ पर 2 0 है तो 25 चौके 100 कट जाएगा, 25 का 40 में कट जाएगा, 25 60 में कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन 25 से इंडिविजुअल होगा। बाकी आपके पास बहुत सारे नियम थे, 10 के भी नियम थे आपके पास, यहाँ पर 15 चौके 60, 4 का भी नियम आपके पास था, 15 8 120, 8 का भी नियम था। तो ये सारे नियम्स आपके पास थे, तो आप उसके आधार पर जो है वो आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसके मेथड की ओर चलते हैं। ये तो हमारा हुआ कि हम ऑप्शन मेथड से इस तरह से 119 सब में जोड़ लिए। अगर ऐसा बोला जाता कि 119 घटा के विभाजित हो जाती तो सब में से 119 घटाते और उसको विभाजित कर लेते, बात खत्म हो जाता। लेकिन अब हमको वैसे नहीं बनाना है, हमको मेथड से बनाना है। तो 45 60 75 और 120 का आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा बेटर फील क्या करेंगे, 120 वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन हो, आप जैसे आप कंप्लीट कर पाए। 15 × 5 = 75, तो 15 8 120, 8 5 नहीं होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 60 × 120 चला जाएगा। 9 × 5 = 45, तो 5 तो यही खत्म हो गया, और 9 इससे नहीं कटेगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 15 12 180, यानी 1800 इसका एलसीएम आएगा, आप निकालिएगा। जब आपको ध्यान रखना है कि आप पिछले वाले क्लासेस में एलसीएम निकालने की विधि को सीख जाएंगे तो आप इतना फास्ट एलसीएम आप भी निकाल पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे 1 2 3 4 0, ठीक है। यानी जितना अंक होगा 1 2 3 4, 5 अंकों की छोटी संख्या बोली जाएगी तो एक कम 0 देना है, यानी 4 0 देना है। अब इसको इस एलसीएम से भाग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 18 को अगर हम काटने का प्रयास करेंगे 18 से उसको, तो कितनी बार कटेगा बताइएगा। तो 18 × 5 = 90, यानी 9000। 18 × 5 कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ये 0 आएगा 0 आएगा 0, और ये कितना बच जाएगा, 1000, यही आएगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो आपका जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है आप बताइएगा ध्यान से। तो 1000 आपका कितना बच रहा है, शेषफल जाके बच जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आप देखिएगा ध्यान से कि जैसे ही हमको छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, हम सीधे शेषफल को घटा देते थे, याद आ रहा है। हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए सीधे शेषफल को घटाते थे, वो आंसर आता था। लेकिन छोटी संख्या में आपको एक बात बताई गई होगी निकालने के लिए कि आप 1000 में से 10 मतलब कि इतना में से अगर आप 1000 घटा देते हैं तो 0 0 0 और 10 में से 1 गया 9, यानी 9000 वो संख्या आपके पास कंप्लीटली आ जाती है। तो क्या 9000, ये हमसे तो पूछा गया 5 अंकों की छोटी संख्या, तो ये तो 4 अंक की आ गई। तो आपको फिर क्या करना होता है, जो भागफल होता है उसको 1800 उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एक तरीका हम ये बताए थे, एक तरीका आपके पास हम ये भी बताए थे, यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी आप इन दोनों को घटा लेंगे। पिछले क्लास में हमने ये बात को पढ़ाया हुआ है, इन दोनों को घटा लीजिए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगा 1000, यानी 10000 यहाँ पर आप लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5 अंकों की छोटी संख्या। इन दोनों को घटा के आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो भागफल होता है यानी एलसीएम होता है, एलसीएम में से शेषफल घटाएंगे 800 आ जाएगा,
ठीक है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं ना तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10,000 कितना होगा, 800। यही 5 अंकों की जो छोटी संख्या है वो आपसे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, ये जो छोटी संख्या है 10,800 वो विभाजित हो जाती है। लेकिन अब क्या क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा कि 10,800 ये पूरी तरह से विभाजित छोटी से छोटी संख्या है। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आनी चाहिए उसमें से क्या हुआ है, ये 119 जोड़ने पर ये पूरी तरह विभाजित हुई है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 119 को घटा देंगे। जैसे ही आप 19 को घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,681 और इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्योंकि जोड़ने पर ये विभाजित हो रही थी और ये पांच अंकों की ऐसी छोटी संख्या है जो इससे पूर्णतः विभाजित अगर पूछी जाती तो यह आंसर होता। लेकिन 119 जोड़ने पर विभाजित है तो फाइनली हमको 119 घटाना होगा। हम एक बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन का ही सहायता लेना चाहिए, जिससे आप डिविजिबिलिटी रूल को लगा के और तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ऐसे क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी ना उलझें, ठीक है ना। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन और हम इसका उठाएंगे आपके सामने में। देखिए तो लिखा हुआ है 4 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 25 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 15, 20, 24, 30 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा हमारा। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 10 से 51 दिया है, 10 52 दे रखा है, 10 54 दे रखा है और 10 कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 25 जोड़ दिया जाए तो ये विभाजित हो जाएगी। तो हम इससे क्या करते हैं, इसमें हम 25 अगर जोड़ देंगे तो ये कितने से, 12 से, 15 से, 20 से, 24 से और 30 से विभाजित होगी। बाकी मेन मेथड आप बनाइएगा, हम एक क्वेश्चन में समझा दिए। 25 इससे घटाते हैं तो 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 6, और 4 में से 2 गया 2, 10 26 ही आएगा। इसमें से अगर आप घटा दें, कितना घटाना था, 25 घटा देना है। तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 10 27 ये बचेगा। इसमें से आप अगर 25 घटा दें तो 14 में से 5 गया 9 और ये 3 में से 2 गया 1, 10 19 बचेगा। और इसमें से अगर आप 25 घटा दें, 0 3 10 30 बचेगा। ठीक है, और ये संख्या जो बच के घट के आई है वो संख्या सभी से क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। पूरी संख्या में जोड़ दिया जाए ना, 5 2 7, अच्छा जोड़ना चाहिए था, यहाँ घटाना नहीं लिखा है, हम सोचे घटाना है पर इस संख्या में जोड़ना है। 5 1 6, 5 2 7 10 76 होना चाहिए, 5 2 7 10 77 होना चाहिए, 5 4 9 और यहाँ पर 5 2 7 10 79 होना चाहिए और 5 5 10, 5 2 7 और 1 8 10 80 होना चाहिए। हाँ, जोड़ने पे आना चाहिए अब। ठीक है, जैसे ही हमने इसको जोड़ दिया तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 30 में 10 का रूल है। तो 10 के रूल में आप देखिए कि किसके लास्ट में 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, इसके लास्ट में 0 नहीं है। 10 से कैसे विभाजित होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं, एक ही संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, बाकी और कोई डिविजिबिलिटी रूल लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर पड़ता तो हम लगा सकते थे, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, बात खत्म है। तो 1055 ही वो संख्या थी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी। अगर आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते, 3 चौके 12, तो कोई आपको मना नहीं करने वाला था। आप 4 को भी लगा सकते थे, लेकिन 4 से ये कट जाता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये भी कटता, 2 अंक बचता। 3 से डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते, 6 7 6 13 1 14 4 1 5 होता है, ये नहीं कटता, और 8 1 9 ये कट जाता। तो यही कहानी आपको बनेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के द्वारा हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस सेशन में यही दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे कुछ और अभी हम क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे और अगले टाइप के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर आपको
दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आगे जो हम लोग अलग अलग जब शेषफल बचते हैं तो इसको हम लोग एक सेशन में खत्म करेंगे, और कुछ और क्वेश्चंस में जैसे घंटी वाले प्रश्न वगैरह, यातायात से संबंधित प्रश्न जो होंगे, सर्कुलर ट्रैक वाले जो प्रश्न होंगे, उसको हम अगले क्वेश्चन के एक सेशन में खत्म करेंगे और एलसीएम का यहाँ से समापन होगा। उसके साथ हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, और एचसीएफ को जैसे ही सीख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ से दोनों से जो मिक्सिंग क्वेश्चन आता है उनको हम प्रश्नों को करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा सेशन जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से इस सेशन को देखें, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए जाएं, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। आगे अगर आप बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं अपना, तभी आप इस सेशन को पढ़ें, नहीं तो आपको बहुत जल्दी चाहिए और इतना कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आपको विदाउट कॉन्सेप्ट आप 25 में 25 क्वेश्चन या 50 में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। आपको समय इसके पीछे तो देना ही होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिले, अपने रिलेटिव्स को भी आप इनको भेज सकते हैं। तो सबको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी आगे फर्दर इनको आप भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।